थे, बोलिए रोहन। देखिए, मेरा एक सवाल है, प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल बात सही है कि देखिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप 77 में से 70 में सक्सेसफुल है। सवाल एक ही है कि अगर महाराष्ट्र में आप टर्नआउट का वेट कर रहे हैं एक दिन के लिए, तो झारखंड में क्यों आपने 2 घंटे में रिजल्ट दे दिया, ये बता दीजिए। क्योंकि आंकड़ा तो झारखंड का भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी फाइनल आंकड़ा अभी 5 मिनट पहले आया हुआ है, तो वहां पे ऐसा क्या हो गया कि आपने आंकड़ा दे दिया। हाँ बोलिए प्रदीप जी। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई रोहन जी की, कुछ भी झारखंड का कुछ कह रहे थे। वो कह रहे हैं झारखंड में आपने कैसे दे दिया इतनी जल्दी, महाराष्ट्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। हाँ। देखिए, झारखंड में 81 में से 43 का जो सर्वे है फेज 1 में हो चुका है। इसका मतलब मोर देन 50% से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव हो चुके हैं और सब्सटेंशियल एक सप्ताह से ज्यादा हमको मिल चुका है। और उसके बाद भी जो आज भी जो पोल हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज का हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, सर्वे में जो है पूरे स्टेट के सैंपल्स ही आते हैं, सैंपल्स के आधार पे ही होता है। जैसे कि आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और उसके आधार पर उसकी जांच पड़ताल होती है, तो उसी आधार पर हमने दिया है। मैं वापस कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी स्टडी गलत हो सकती है, और गलत का मतलब क्या है, 10 सीटें इधर की। आज प्रदीप जी टारगेट पर हैं और सारे देखिए कैसे एक एक करके सवाल दाग रहे हैं। हाँ रोहन बोलिए, रोहन जल्दी से। सवाल बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, वो उन्होंने ये पूछना ही चाहिए और मुझे जवाब देना ही चाहिए। ओके रोहन, फिर से। हाँ रोहन कुछ कहना चाह रहा। हाँ रोहन बोलिए। लेकिन आवाज बढ़ाइए, रोहन जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ रोहन बोलिए। आज जो बैठकों पे चुनाव हुए हैं, उस बैठकों में हार जीत का मार्जिन 3% से कम है। 47 बैठक में बता रहा हूं, लेस देन 3%। और जो आपने जब आंकड़ा डिक्लेयर किया, उसके बाद से लेके अब तक वोट प्रतिशत 8% बढ़ चुका है। तो मेरा सिर्फ इसी पे सवाल है, मैं आपका वेल विशर हूं, मैं चाहता कि आप ये भी आंकड़ा जो है कल डिक्लेयर करते, शायद विश्वसनीयता और बढ़े। आनंद भाई, इसके बाद बस प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी नहीं, आप जरा रिपीट कीजिए, उन्होंने कुछ परसेंटेज। वो कह रहे हैं झारखंड में सेकंड फेज में वोट परसेंटेज जो आया था शाम 5 बजे का, खत्म होते होते वो बढ़ गया है। अब आंकड़ा रिवाइज हो गया है, जैसा आपने कहा ना महाराष्ट्र में रिवाइज होता है, हरियाणा में भी हुआ था। आरबीआई का जो डिफरेंस है वो 3% से कम है 45 सीटों। मैं रोहन जी आपको बताऊं कि सर्वे का आधार, बिल्कुल रोहन जी ने सब बिल्कुल सही बातें करी। सर्वे में जो है सैंपल्स होता है, सैंपल्स में वो 100 हो या 2000 हो या 10,000 हो, हर जाति का, यानी उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। तो जो डेमोग्राफी है, जेंडर से लेके, एज ग्रुप से लेके, कास्ट से लेके, रूरल अर्बन से लेके, वो उसी मात्रा में ली जाए जिस मात्रा में वो मौजूद है, और उसके आधार के ऊपर करते हैं। वोट शेयर की बात बिल्कुल सही कही। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी 43 सीटों का इलेक्शन हो चुका है, बाकी सीटों के ऊपर 38 सीटों के ऊपर आज चुनाव हुए हैं, और उसी के आधार पर यह आकलन किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहन जी, फिर भी उसमें 2-3% का, जैसे टोटल में नंबर बढ़ गए हैं टर्नआउट के, तो सर्वे में भी वो नंबर स्विंग हो सकता है। और इसीलिए +-2% का मार्जिन एरर होता है, और बिल्कुल इसीलिए रेंज होती है सीटों की। ओके आनंद भाई, एक सेकंड रुकिएगा बस जरा। राजकिशोर, आपको महाराष्ट्र वाले पोल ऑफ पोल्स पर यकीन हो रहा है जिसमें ज्यादातर एनडीए को आगे दिखा रहे हैं? देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ तो मैं आपसे शुरुआत में जब डिबेट शुरू हो रही तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि शुरुआत में महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके से वहां पर बढ़त दिखाई पड़ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद में, हुआ क्या कि जैसे जैसे टिकट वितरण और सीटों की शेयरिंग का मामला, मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से वहां पर अदावत हुई महाविकास अघाड़ी में, तो एक फर्क वहां पर बिल्कुल साफ था कि एनडीए यानी वहां पर महायुति सत्ता बचाने की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से एकजुट दिखाई पड़ रही थी। जो अंतर विरोध थे, जो विरोधाभास थे, उनको ढकने की कोशिश कर रही थी। वहीं महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा था। तो इससे निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो कंफ्यूजन गया, वो निश्चित तौर पर आगे गया। फिर उसके बाद जो मैंने कहा कि लाभार्थी योजना 1500 भी आप दे रहे, 2100 का आपने ऐलान कर दिया है, 3000 का महाविकास अघाड़ी ने कर दिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कह रही है कि भाई हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है डिलीवर करने में अच्छा है, और जो कुछ हद तक सही भी है, जैसे कांग्रेस का कुछ मामलों में, जैसे कर्नाटक का हो गया या हिमाचल प्रदेश का जो आता है, इन सब चीजों को बताने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरीके से सफल रही। फिर इसको आप कुछ भी कहें, उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर वहां पर जो हिंदुत्व का, बाला साहब ठाकरे इस चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं।
तो ये देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो उनका एक नया जो उनका रूपांतरित रूप आया है, जो रूपांतरण Secular हुआ रूप आया है। जो नया रूप आया है, उसको किस तरीके से वहां की जनता एक्सेप्ट करती है, ये वाकई देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से फडणवीस के खिलाफ वहां पर मराठाओं में एक नाराजगी थी, शरद पवार ने जिसको और बढ़ाया था। 5 साल श्रीकांत शिंदे पहले सत्ता से हो गया, फिर वो जब श्रीकांत शिंदे कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे के एक मराठा के नेतृत्व में वो उप मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व का एक प्रखर रूप लिया, धर्म युद्ध और बनाम इस बार जिहाद की जो पूरा सारी जो भाषण कहानी दिए खुद कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे हैं। तो उसके बाद उनकी छवि निश्चित तौर पर बिल्कुल एक अलग रूप में सामने आई। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र, हर रीजन के अलग अलग समीकरण हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो नीत गठबंधन है वहां पर वो समीकरण बैठाने में थोड़ा कामयाब रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई केक वाक है और बहुत आसानी से वो जीत रहा है। निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी उसको कड़ी टक्कर दे रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां महायुति सरकार बनाने के करीब है। ओके।